हेलो गाइज, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज़ गुलशन शाह। आज हम बात करने वाले हैं नीट एमडीएस काउंसलिंग की स्केड्यूल जो एमसीसी की तरफ से पब्लिश की गई है। उस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग क्या क्या डेट्स दी गई हैं। नीट एमडीएस काउंसलिंग की अगर बात करें तो 20 अगस्त 2021 से काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है और लास्ट डेट जो रखी गई है वो 10 अक्टूबर 2021 रखी गई है ना। ये जो कंप्लीट काउंसलिंग है ये टोटल 4 राउंड्स में डिवाइड है। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड राउंड 4 विच इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रे वैकेंसी राउंड। कोई भी राउंड है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड, किसी इन तीनों राउंड में जो फर्दर हैं वो ये जो राउंड्स हैं ये राउंड्स 5 स्टेप्स में डिवाइड है। फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट, सेकेंड स्टेप चॉइस फिलिंग, थर्ड स्टेप सीट अलॉटमेंट, फोर्थ स्टेप रिजल्ट एंड फिफ्थ स्टेप रिपोर्टिंग। नाउ जो रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट की डेट रखी गई है राउंड 1 की वो बिटवीन 20 अगस्त 2021 टू 24 अगस्त 2021 रखी गई है। मतलब रजिस्ट्रेशन से क्या मतलब है? रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट मीन्स आपको काउंसलिंग की फॉर्म फिलअप करनी है। कहाँ फिलअप करनी है? ऑनलाइन फिलअप करनी है। एमसीसी के ऑफिशियल पोर्टल www.mcc.nic.in पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करनी है। कब करनी है? 20 अगस्त से स्टार्ट हो रही है। 20 अगस्त 2021 के दिन फॉर्म पब्लिश कर दी जाएगी। उस दिन से लेकर के 24 अगस्त 2021 तक जो लास्ट डेट रखी गई है उसके बीच में आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरनी है और साथ में पेमेंट भी करनी है। पेमेंट क्या करनी है? पेमेंट आपको अपनी सिक्योरिटी अमाउंट की पेमेंट करनी है। मैं बताऊंगा कि कितनी सिक्योरिटी अमाउंट पेमेंट की जाती है प्राइवेट के लिए, डीम्ड के लिए, और कितनी सिक्योरिटी अमाउंट पेमेंट की जाती है गवर्नमेंट के लिए। तो ये जो डेट दी गई है वो 20 अगस्त से 24 अगस्त, ये राउंड 1 काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन की फर्स्ट डेट एंड लास्ट डेट है। इस डेट के बाद अगर किसी का रजिस्ट्रेशन रह गया या वो मिस कर जाते हैं तो उनको दोबारा से मौका दिया जाएगा राउंड 2 काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन के टाइम में। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग से मतलब है कि जो भी सीट आपके प्रायोरिटी में सबसे पहले है उसे आपको चॉइस फिलिंग में सबसे पहले सिलेक्ट करना है। जो आपकी प्रायोरिटी में सेकंड है, प्रायोरिटी में आती है, उसे आप चॉइस फिलिंग में सेकंड प्रायोरिटी में आप उसे सिलेक्ट करोगे। तो कॉलेजेस और सीट्स को आपको अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है, दैट इज चॉइस फिलिंग। उसे फिल करना है, दैट इज चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग का एक और पार्ट है चॉइस लॉकिंग। जो चॉइस जब आप फिल कर देते हो तो वो अनलॉक रहती है, उसे सजेस्ट किया जाता है कि आप चॉइस लॉकिंग भी करो। दैट मीन्स अगर आपने एक बार चॉइस लॉक कर दी तो उसके बाद यू कैन नॉट चेंज द चॉइसेस विच यू हैव फिल्ड। जो आपने चॉइसेस फिल किए हैं उसे आप चेंज नहीं कर सकते हो। एंड दैट इज वाई इट इज एडवाइजेबल टू लॉक योर चॉइसेस ऑन टाइम। हालांकि अगर मैनुअली आप चॉइस लॉक नहीं भी करते हो तो टाइम खत्म होने के बाद पोर्टल उसे ऑटोमेटिकली, सिस्टम उसे ऑटोमेटिकली चॉइस लॉक कर देती है। बट स्टिल फॉर योर सेटिस्फेक्शन आई वुड सजेस्ट कि आपने जो चॉइस फिल किया है उसे खुद से लॉक करो। नाउ चॉइस लॉकिंग करने की जो डेट रखी गई, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग की जो डेट है वो 21 अगस्त से लेकर के 24 अगस्त तक रखी गई है। 21 अगस्त से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो एंड चॉइस फिलिंग कर सकते हो, और लास्ट डेट ऑफ चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग जो है वो 24 अगस्त रखी गई है। अब चॉइस फिल हो जाएगी 21 को, 22 को भी चॉइस फिल हो जाएगी, बट लॉकिंग जो होगी वो 24 को होगी। 24 को 3 बजे दोपहर से लेकर के 3 PM टू 11:55 PM इस बीच ही आपकी लॉकिंग होगी। तो अगर आपने चॉइस फिल कर दी और आपकी लॉक नहीं हो रही है चॉइसेस, तो इस बात का ध्यान रखें कि चॉइस लॉकिंग के लिए एक स्पेशल टाइम दिया गया, स्पेसिफिक टाइम दिया गया है विच इज ऑन 24 बिटवीन 3 PM टू 11:55 PM। इस बीच ही चॉइस लॉकिंग होगी, उस बीच आप अपनी चॉइस लॉक कर सकते हो। और एक बार आपने अपनी चॉइस लॉक कर दी तो उसकी जो प्रिंट है वो भी आप निकाल के अपने पास रख सकते हो फॉर योर फ्यूचर रेफरेंसेस। चॉइस लॉक करने का मतलब है और प्रिंट लेने का मतलब है, प्रिंट लेना एडवाइजेबल इसलिए होता है कि आपको पता रहना चाहिए कि आपने कौन कौन से सीट्स, जो आपने सीट्स की ऑर्डर रखी है, जो कॉलेजेस की ऑर्डर रखी है, जो सीट्स की ऑर्डर रखी है, वो ऑर्डर आपने कौन से ऑर्डर में रखा है, कुछ चेंज तो नहीं हुआ। और जब आप प्रिंट ले लेते हो तो वो आपके फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए होता है, फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम ना हो इस वजह से होता है। तो आपको एक प्रिंट ले लेनी है। उसके बाद सीट अलॉटमेंट की जाती है। सीट अलॉटमेंट के लिए 25 और 26 का डेट रखा गया। इसमें आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। जो भी सीट अलॉटमेंट की जो प्रोसेस है उसमें स्टूडेंट्स को सीट अलॉट की जाती है
और इसकी जो रिजल्ट होती है कि कौन से कैंडिडेट को कौन सी सीट मिली है, वो रिजल्ट 27 अगस्त को पब्लिश होगी। एक बार रिजल्ट आ गई, दैट मीन्स कि आप जब लॉगिन करोगे तो आप उसे अपने रिजल्ट को, आप अपने अलॉटमेंट लेटर को वहाँ पे देख सकोगे, चेक कर सकोगे कि आपको कौन सी सीट मिली है। आपने जो चॉइस फिलिंग की थी, चॉइस फिलिंग के बाद जो लॉकिंग की थी, उसमें से कौन सी सीट आपको अलॉट हुई है, और जो भी सीट आपको अलॉट हुई है उस कॉलेज में जा करके आपको रिपोर्टिंग करनी होती है। रिपोर्टिंग का मतलब है कॉलेज विजिट करना है विद ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड ट्यूशन फीस जमा करनी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं और एडमिशन प्रोसीजर को कंप्लीट करना है। दैट इज इन शॉर्ट रिपोर्टिंग। आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी है। यहाँ जाकर के ये 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट, देन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, देन सीट अलॉटमेंट, देन रिजल्ट एंड देन रिपोर्टिंग। ये ही 5 स्टेप्स आपकी राउंड 2 में भी रिपीट होंगे। मगर जो राउंड 2 स्टार्ट होने वाली है वो 6 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है। अब इसमें एक कैच क्या है कि जिस स्टूडेंट ने राउंड 1 काउंसलिंग में एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसे राउंड 2 काउंसलिंग में दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसने भी एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया, पेमेंट कर दिया, उसे दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो या तो अगर उन्हें सीट मिली है तो वो अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं, और अगर उन्हें सीट नहीं मिली है तो राउंड 2 में उन्हें डायरेक्ट चॉइस फिलिंग करनी है। मगर जो न्यू कैंडिडेट्स हैं, या आप कह सकते हैं कि राउंड 1 काउंसलिंग में जिसकी रजिस्ट्रेशन जो स्टेप है वो मिस हो गई थी, उन्हें राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन करने का मौका दिया जाएगा। और इसलिए रजिस्ट्रेशन की डेट 6 सितंबर से 9 सितंबर रखी गई है राउंड 2 काउंसलिंग के लिए। तो जिसने राउंड 1 काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं किया, वो राउंड 2 काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कर सकता है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगी, वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और उसकी डेट दी गई है 6 सितंबर से 9 सितंबर। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट फॉर राउंड 2 काउंसलिंग इज 9 सितंबर 2021 12 PM नून, वेयर एज पेमेंट की जो लास्ट टाइमिंग दी गई है वो रात के 11:55 तक रखी गई है। उसी तरीके से राउंड 2 की रजिस्ट्रेशन फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट हुई। जैसे ही फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट होगी, राउंड 2 की सेकंड प्रोसेस होगी, विच इज चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। अगेन आपको राउंड 2 में जो कॉलेजेस हैं उसको उसके ऑर्डर वाइज आपको सिलेक्ट करना है, लॉक करनी है, विच इज द सेकंड स्टेप ऑफ काउंसलिंग। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग करनी है, और चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग सेकंड राउंड की 7 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। लास्ट डेट ऑफ चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग इज 10 सितंबर। एक बात का ध्यान रखिए, अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया, मान लेते हैं आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, या कोई स्टूडेंट है जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, वो यहीं से उस राउंड काउंसलिंग से बाहर है, उस पर्टिकुलर राउंड से बाहर है। अगर रजिस्ट्रेशन मिस हुई तो आप उस काउंसलिंग से बाहर हो, जब तक आपको दोबारा से मौका नहीं दिया जाता है। आपने रजिस्ट्रेशन की मगर चॉइस फिलिंग नहीं की, तो चॉइस फिलिंग नहीं की दैट मीन्स कि आपको कोई सीट अलॉट नहीं होगी। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग इज मैंडेटरी, तो कोई भी स्टेप आप मिस नहीं कर सकते। तो राउंड 2 की जो चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग है उसकी डेट दी गई है 7 सितंबर से 10 सितंबर। 10 सितंबर रात के 11:55 इज द लास्ट टाइम फॉर लॉकिंग योर चॉइसेस। अगेन सेकेंड स्टेप कंप्लीट हुई, देन वी विल शिफ्ट इनटू थर्ड स्टेप विच इज सीट अलॉटमेंट। सीट अलॉटमेंट में आपका कोई काम नहीं है। सीट अलोकेट की जाएगी स्टूडेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर रैंकिंग। जिस भी स्टूडेंट को जो भी सीट मिलती है उसकी रिजल्ट पब्लिश होगी विच इज 4th स्टेप, और वो रिजल्ट आपको राउंड 2 की जो रिजल्ट है वो 13 सितंबर को पब्लिश की जाएगी। एक बार आपको पता लग गया कि कौन से कॉलेज में कौन सी सीट आपको मिली है, आप अगर उस सीट पे एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको कॉलेज में जाकर के, जिस भी कॉलेज में आपको सीट मिली है उस कॉलेज में जाकर के रिपोर्टिंग करनी होगी। और रिपोर्टिंग मतलब एडमिशन लेना होगा। एडमिशन लेने की जो डेट रखी गई है वो बिटवीन 14 सितंबर टू 18 सितंबर रखी गई है राउंड 2। एक बात का ध्यान रखिए, अगर राउंड 2 में आपको सीट मिलती है, सीट मिल गई, अलॉट हो चुकी है, अब आपको रिपोर्टिंग करनी है। लास्ट डेट राउंड 2 की रखी गई है रिपोर्टिंग की 18 सितंबर। आप 18 सितंबर को 18 सितंबर तक आप जाकर के एडमिशन नहीं लेते हो, दैट मीन्स कि आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि ये जो टाइम लाइन दी गई है, ये टाइम लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे आप मिस नहीं कर सकते, इसे आप हल्के में बिल्कुल भी नहीं ले सकते। यहां जाकर के आपकी राउंड 2 काउंसलिंग खत्म हुई। जैसे ही राउंड 2 काउंसलिंग खत्म होगी, ऑल इंडिया कोटा के अंदर जो 50% सीट्स होती है उसमें से जो भी सीट्स वैकेंट रहती है वो किसी भी रूप में रह सकती है। वैकेंट हो सकता है किसी स्टूडेंट को सीट मिली
बट उसने उसमें ज्वाइन नहीं किया तो भी वो वैकेंट रह जाएगी। हो सकता है किसी स्टूडेंट को सीट मिली ही नहीं और वो नॉर्मली ऐसे ही वैकेंट रह गई। तो नॉन ज्वाइनिंग या किसी को मिली और उसने रिजाइन कर दिया, तो रिजाइन सीट जिस भी तरीके से सीट वैकेंट रही वो ऑल इंडिया कोटा के, सिर्फ जो गवर्नमेंट सीट है ऑल इंडिया कोटा 50% सीट्स में से जितनी भी सीटें खाली रही वो वापस कर दी जाएंगी स्टेट को, और उस पर फिर स्टेट काउंसलिंग कंडक्ट कराई जाएगी। मतलब ऑल इंडिया कोटा के लिए सिर्फ 2 ही राउंड कंडक्ट होती है, फिर उस 2 राउंड के बाद ऑल इंडिया कोटा की जो सीट बचती है उन पर स्टेट काउंसलिंग कंडक्ट कराया जाता है और स्टेट काउंसलिंग के थ्रू उनकी अलॉटमेंट की जाती है। ये बात हुई ऑल इंडिया कोटा की। मगर जब आप एमसीसी पे जाएंगे तो आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की भी सीटें मिलेंगी, आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की भी सीटें मिलेंगी। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की 3rd राउंड भी कंडक्ट होती है जिसे एमसीसी ही कंडक्ट कराती है। और 3rd राउंड में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो दैट मीन्स यू आर पार्टिसिपेटिंग ओनली फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज, बिकॉज नाउ इन राउंड 3 ऑल इंडिया 50% सीट्स आर आउट of the counseling because those seats are sent to the states, right? तो सिर्फ डीम्ड यूनिवर्सिटीज की सीटें बचेंगी और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की सीटें बचेंगी, और जो 3rd राउंड काउंसलिंग है वो सिर्फ इनकी सीटों पर ही कंडक्ट कराई जाएगी। और वो स्टार्ट होने वाली 3rd राउंड काउंसलिंग 24 सितंबर से लेकर के स्टार्ट होगी और जो लास्ट डेट है वो 5 अक्टूबर है। लेकिन राउंड 3 अब आई है तो फिर फर्स्ट स्टेप पे जाएंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन अलाउड होंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि फिर से इसमें 5 स्टेप होंगे, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, सीट अलॉटमेंट, रिजल्ट एंड देन रिपोर्टिंग। तो जो रजिस्ट्रेशन होगी वो रजिस्ट्रेशन की डेट दी गई है 24 सितंबर 2021 टू 27 सितंबर 2021। क्या बताया मैंने, जिसने राउंड 1 या राउंड 2 में या राउंड 3 से पहले जिसने एक बार रजिस्ट्रेशन करा लिया उसको सीट नहीं मिली, उसको दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनका रजिस्ट्रेशन मिस हो गया सिर्फ उन्हीं को रजिस्ट्रेशन करानी है राउंड 3 में, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन हो गई, फिर चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग जो है वो बिटवीन 25 सितंबर से 27 सितंबर है। इस बीच आपको चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग करनी है। 28 एंड 29 सितंबर वो अपने पास रखेंगे सीट अलॉटमेंट के लिए। 30 सितंबर को रिजल्ट पब्लिश की जाएगी राउंड 3 काउंसलिंग की, और जो भी सीट आपको मिलती है उस सीट पर जाकर के आपको रिपोर्टिंग करनी होगी, एडमिशन लेना होगा, मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा करके आपको फीस जमा करके एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करनी होगी। उसके लिए जो टाइम लाइन दी गई है वो 1 अक्टूबर से लेकर के 5 अक्टूबर 2021 रखी गई है। इस तरीके से यहाँ जा करके आपको 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर के बीच में जो राउंड 3 में जिनको जिनको सीट मिली उनको कॉलेज जाना है और डॉक्यूमेंट जमा करके एडमिशन प्रोसीजर को कंप्लीट करना है। यहाँ जा करके राउंड 3 हमारी कंप्लीट होती है। एक बार राउंड 3 कंप्लीट हुई देन राउंड 4 को स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी कहते हैं, या फिर कॉलेज लेवल काउंसलिंग भी कहते हैं, या फिर स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग भी कहते हैं। अब यहाँ जब राउंड 3 काउंसलिंग खत्म हो गई तो एमसीसी के अंडर जितनी भी सीटें वैकेंट है डीम्ड यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की, क्योंकि राउंड 3 एमसीसी ने कंडक्ट कराया था सिर्फ डीम्ड और सेंट्रल में, ऑल इंडिया कोटा तो चली गई थी राउंड 2 के बाद स्टेट के पास ऑल इंडिया कोटा की सीटें, तो सिर्फ डीम्ड और सेंट्रल बची थी। तो डीम्ड और सेंट्रल की राउंड 3 काउंसलिंग कंडक्ट कराने के बाद जो भी वैकेंट सीट्स होती है वो रिस्पेक्टेड कॉलेजेस को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की किसी भी कॉलेज की कोई भी सीट बची, जितनी भी सीट बची वो उस पर्टिकुलर कॉलेज को वापस कर दी जाती है, ट्रांसफ़र कर दी जाती है। उस पर कॉलेज लेवल काउंसलिंग या जिसे स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग कहते हैं उसे कंडक्ट कराती है और उस सीट्स को फिल करती है। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपको ये पता होना चाहिए कि किस किस कॉलेज में कितनी कितनी सीटें बची है और कहाँ आपको प्रोसीड करना चाहिए। अब जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है उसकी डेट रखी गई है 6 अक्टूबर 2021 से 10 अक्टूबर 2021। सो लास्ट डेट ऑफ 4th राउंड काउंसलिंग इज 10 अक्टूबर 2021। अब ये कंप्लीट स्केड्यूल है, इसमें जो भी चीज़ें दी गई उससे आप अच्छे से ध्यान में रखिए। राउंड 1 काउंसलिंग सबसे पहले स्टार्ट होने वाली है 20 अगस्त से, उस डेट के लिए आप रेडी रहिए। और काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए जिसमें हम आपके साथ फ्रॉम फर्स्ट राउंड टू लास्ट राउंड आपको असिस्ट करते हैं, गाइड करते हैं, जिसमें आपको ये पता होती है कि आपको जो सीट आपको आपके रैंक पे कौन सी सीट मिल सकती, कहाँ मिल सकती, कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं, कौन सी ब्रांच के लिए कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं, क्या चॉइस फिलिंग होनी चाहिए, और इस तरीके की पूरी गाइडेंस जो है वो आपको
हमसे मिलते रहेगी। अगर आप गाइडेंस चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पे और बात कर सकते हैं। काउंसलिंग अब जब 20 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है, सो डिले करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो बिल्कुल पूछिए, और काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी स्टूडेंट है जिनको गाइडेंस चाहिए तो वो हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।